हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो आज है आपकी 11वीं की हिंदी पुस्तिका आरोह का कबीर के पद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। और इसमें हम कबीर के पद के बारे में सारांश पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो कबीर के पद के लेखक हैं खुद संत कबीर। उनके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। ये उनकी छाया चित्र है। चलिए आगे उनके बारे में हम कुछ लोग जानते हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी संकलित है। इनका मृत्यु 1518 ईस्वी को हो गया था। चलिए उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में जैसे हमारी मीराबाई हुई, कबीरदास हुए, सूरदास हुए, ये सारे के सारे भक्ति काल के कवि हैं। ये निर्गुण धारा के कवि हैं, मतलब कि वो किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। मतलब वो जो भी बोलना चाहते थे वो साफ सुथरा और दो टूक बोलते थे। वो किसी से डरते नहीं थे। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वाणी का डिटेक्टर आखिर किसे कहा गया है। तो ये आपको कबीरदास को कहा गया है, कि जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा उन्हें बोला गया है। चलिए आगे जानते हैं कुछ उनके बारे में। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां मतलब होती है कहानियां, जो कि बोलचाल के भाषा में हम इसे कहते हैं कहानियां। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब हुआ कि वो साक्षर थे, पढ़े लिखे थे या नहीं थे, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। उन्होंने देशाटन और सत्संग के ज्ञान प्राप्त किए। देशाटन मतलब होता है कि वो देश विदेश पर घूमे। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों से देखे सत्य को अनुभव और प्रमुखता दी। वो कहते हैं कि किताबी ज्ञान जो होती है उसका वो नहीं आदर करते थे। वो जो अपने आंखों से देखते थे वो उसे ही सत्य मानते थे। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों के बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे। इसका मतलब हुआ कि वे कर्मकांड, जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में कर्मकांड है, वो उसका किसी भी तरह से प्रयोग नहीं करते थे, उसका वो विरोध करते थे। तथा जाति भेद जो हमारे समाज में व्याप्त है, उसका भी वे विरोध करते थे। वर्ण भेद का भी विरोध करते थे। वे किसी भी प्रकार के संप्रदाय को नहीं मानते थे। ना वो हिंदू को मानते थे, ना वो मुसलमान को मानते थे। वो किसी भी प्रकार के संप्रदाय को मानने से इनकार करते थे। यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। जो हम लोग ये पद पढ़ने वाले हैं, आपका एक ही इसमें लाइन है, एक ही सारांश है। एक जो हम लोग पद पढ़ने वाले हैं उसका ये सारांश है कि ये प्रस्तुत पद कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। मतलब उनका कहना है कि परमात्मा किसी भी तरह से किसी मूर्ति में या किसी पत्थर में नहीं है, वो तो सृष्टि के कण कण में है। ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। मतलब पूरे संसार में प्रात्मा विद्यमान है। इसी व्याप्ति का अद्वित सत्य को देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। यह पद हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ही पद तो आपके पुस्तिका में दिया गया है। यह पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिया गया है। ये मतलब जो वाङ्मय खंड है, वाङ्मय ये कबीर के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो दूसरा पद है उससे ये पद लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पद को तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसको हमको पढ़ना नहीं आता है अच्छा से, लेकिन आप लोग इसके वो पुस्तिका में जरूर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका कुछ सारांश का अंश हम लोग देखते हैं कि कबीरदास जी द्वारा रचित पद जयदेव और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वाङ्मय खंड शब्द 2 से लिया गया है। कबीर जी अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे। अद्वैतवाद मतलब होता है कि ईश्वर एक है। द्वैतवाद होता है कि ईश्वर को 2 माना जाता है, लेकिन यहाँ अद्वैत है मतलब कि ईश्वर 2 नहीं है। वे निर्गुण थे। निर्गुण मतलब वो किसी भी प्रकार के ईश्वर को नहीं मानते थे। इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर एक ही है और उसी ईश्वर की सत्ता इस पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो मानते थे कि ईश्वर एक है। ना तो मुस्लिम का कोई ईश्वर है, ना तो हिंदू का कोई ईश्वर है। मानव जाति का ईश्वर एक है और वो सृष्टि के पूरे कण कण में व्याप्त है। इस पूरा जो पद है उसका बस यही सारांश निकलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध मतलब जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी तरह का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं, ये बाह्य आडंबर है। और कबीरदास जी इसके विरोध करते थे। वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही समाया है, वह बहुत सरलता से हमें प्राप्त हो जाता है, बस ज़रूरत है अपने अंदर झांक कर देखने की। ये मानते थे कि ईश्वर जो हमारे कण कण में समाया है, हर व्यक्ति में समाया है। इन्हीं के बातों से पता चलता है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, इसीलिए वो आडंबर को नहीं मानते थे। कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में अभिमानी हो रहा है। ये मनुष्य को समझाते हैं कि जो भौतिक सुख सुविधा है उसके प्रति नहीं जाए और इस पर आकर्षित नहीं होती। इसका मेन सार बस यही है कि ये ईश्वर को कण कण में देखते हैं, ये मानते हैं कि ईश्वर सभी के अंदर है, इसीलिए सबका इज्जत करना चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग कुछ आंसर क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप कैसा है। तो कबीर ईश्वर को निराकार मानते हैं। निराकार मतलब उनका कोई भी आकार नहीं है। जिस प्रकार आजकल हम लोग किसी भी तरह का मूर्ति बनाते हैं, उसे आकार देते हैं, उनका नाक बनाते हैं, उनका बाल बनाते हैं, तो कबीरदास जी उसको निराकार मतलब मानते हैं। कोई भी उनका आकार नहीं है, उसे किसी रूप या आकार में नहीं बांधा जा सकता है। वह सर्वव्यापी हैं और घट घट वासी हैं। मतलब उनका कहना है कि वो सर्वव्यापी हैं, इस पूरी दुनिया के हर कण कण में वो समाये हुए हैं, हर कण कण में ईश्वर हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। धरती, पानी, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। मृत्यु के बाद भी हमारा जो ये शरीर है इन 5 तत्वों में ही जाके विलीन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? जो नियम और धर्म का पालन करते हैं उनकी क्या क्या कमियां हैं, इस कबीर ने क्या संकेत किया है? तो इसका आप मेन आंसर देखिए कि आत्मत्व की सर्वव्यापता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। मतलब इनका कहना है कि आत्मा को नहीं देखते, वो पत्थरों को पूजते हैं। मतलब ये जो भी पूजा पाठ है उसके एकदम विरोधी थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पूजा पाठ के एकदम विरोधी थे। वो चाहते थे कि आप आत्मा से पूजा कीजिए, आत्मा से प्रेम कीजिए और मानव जाति का कल्याण कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि संक्षेप में बताइए कि कबीर किस जाति या धर्म का नहीं वरन आडंबर का विरोधी करते थे। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है कि संक्षेप में आप ये विवेचना कीजिए कि वो किसी जाति या धर्म का नहीं बल्कि आडंबर का विरोध करते थे। आडंबर मतलब जो दिखावा होता है, ऊपरी दिखावा। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पूजा होता है तो उसमें जुलूस निकालते हैं, ऊपरी दिखावा करते हैं कि हम इतने साउंड लगाए हैं, इतने सजावट की हैं, तो वो उसका विरोध करते थे। तो इसका आंसर होगा कबीर ने जहाँ हिंदुओं के कर्म कांड और मूर्ति पूजा का खंडन किया है, वही मुसलमानों के पीर, औलिया, किताब, कुरान पढ़ने वालों को भी नहीं छोड़ा है। मतलब वो दोनों को ही लपेटे हैं। राम रहमान के नाम पर लड़ने वाली को कबीर भ्रम से भुला हुआ मानते हैं और आत्मा की ताकत को पहचानते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राम के नाम पर और रहमान के नाम पर 2 गुटों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है और कबीर इसका भरपूर विरोध करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। आखिर आज के समय में कैसे व्यक्ति का लोग संसार में विश्वास करते हैं? तो वो झूठे व्यक्ति का लोग संसार में आजकल विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आसन मारी डिम्बा धरी, आसन मारी डिम्बा धरी, बैठे में डिम्बा धरना का क्या अर्थ है? तो डिम्बा धरने का अर्थ है आडंबर करना। आडंबर करना मतलब ऊपरी दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जैसे बाढ़ी काष्ठा ही कटे, जैसे बाढ़ी काष्ठा ही कटे, अध्याय के अनुसार बाढ़ी का क्या अर्थ है? आप जब पद पढ़िएगा तो उसमें एक बाढ़ी शब्द आएगा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ बढ़ई होता है। बढ़ई जो हमारे यहाँ लकड़ी का कार्य करते हैं वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि संतों देखना जग बैराना पद में कवि का स्वर कैसा है? तो इसमें जो कवि का शब्द है वो विद्रोह का है, इसमें विद्रोह के भावना उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। कमाल और कमाली किसकी संतान थे? कमाल, क्वेश्चन है कि कमाल और कमाली किसकी संतान थे? तो ये आपके कबीरदास के ही संतान थे, वो कबीरदास के संतान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं
किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? आखिर आज के समय में किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? तो वो है माया को देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है। आज हम पैसा, गाड़ी, घोड़ा, जेवरात, सारा चीज़ देखकर हम लोग माया में लालच में पड़ जाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो।